ओम शांति। 15 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। आज का प्रश्न, इस समय सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना, क्या कहते हैं, आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, पर ना चला नहीं जाता। क्योंकि ऐसी आत्माएं भी होती है, कई ऐसी होती है ज्ञान सुनती है, हो सकता है, ऐसी होती है ना विद्रोही, तो वो अंदर तक बुद्धि में ज्ञान को जाने ही नहीं देती है। वो होती है विद्रोही आत्माएं, जो अगर आप सुना भी दोगे ना, तो वो उनके अंदर जो संकल्प उठेगा ना, एंटी उठेगा, काटने वाला। क्योंकि ऐसे तो बहुत करोड़ों आत्माएं सुन लेती हैं, ज्ञान तो सुनती है ना, लेकिन वो ना अंदर एक कना भी जाने नहीं देती है। क्योंकि अगर अमृत अंदर जाएगा तो फल तो मिलेगा। तो वो एक, जैसे ही अंदर आप कोई संकल्प देते ना, ऐसे परमात्मा, हाँ परमात्मा है, इन्हीं के पास है, तो माना वहीं पर एक दरवाजा लगा के रखा होता है, जिससे एक बूंद भी अंदर उनके जाती नहीं है। और कई आत्माएं ऐसी होती है जो प्रभावित होती है और बहुत अच्छा करती है, पर मेहनत नहीं करती, ना ही वो पढ़ पाती है। तो ऐसी आत्माएं क्या बनती है? प्रजा बनती है। देखो कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है। हम तो सारों को ही सोच रहे थे, जितने भी प्रदर्शनी में आए, सारी प्रजा बनने वाले आ गए, है ना। हम सब ऐसा सोचते थे, बाबा ने बताया ऐसा नहीं होता है। तो जिसने अंदर एक काट रखी है, तो उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाती है। तो जब एक बूंद नहीं जाएगी तो अमृत काम कैसे करेगा? हम कहते ना कि ज्ञान अमृत बट रहा था और असुर बैठे थे। वो इसीलिए बैठे थे कि हमें देवता बनना है, लेकिन उन्होंने असुर प्रवृत्ति नहीं छोड़ी। समझ में आया? उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, लेकिन बनना चाहते थे वो क्या? देवता। तो वो प्रजा में तो आएंगे, पर मालिक नहीं बनेंगे। समझ में आया? तो आसुरी प्रवृत्ति जो त्यागे वो है वारिस, और जो ना छोड़ पाए और प्रभावित हो जाए वो है प्रजा। चाहना है पर मेहनत करनी नहीं, उसे कहेंगे प्रजा। अब राजा क्या करता है? मेहनत करता है। तो राज्य का माना है एक, वो भी आत्मा, और प्रजा में जो है ना, वो भी एक आत्मा ही है। लेकिन दोनों आत्माओं के अंदर बहुत अंतर है, रात दिन का फर्क है। एक राजा अपनी सोच से पूरा राज्य का निर्माण कर लेता और चला लेता है, और एक प्रजा अपने घर का ही उद्धार नहीं कर पाती है ना अंतर, सिर्फ सोच से। तो यही सोच संगम युग पर हमें या तो राजा बना सकती है या प्रजा। तो प्रभावित होने वाला माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? मेहनत। क्या बनने के लिए? सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। याद करते और कराते रहें, खुद भी याद करें, दूसरों को भी याद कराएं, तो उनको क्या मिलेगा? ऊंच पद मिल सकता है। देखा, समझ गए ना हम सब अच्छे, है ना। कितनी गुइया बातें हैं, लेकिन बहुत सहजता से बाबा हमको समझा देते हैं कि कैसे राजधानी बनेगी, कैसे सारा सिस्टम चलेगा। और वो सिस्टम पहले से ही निर्माण किया हुआ है, और अब हमें पुरुषार्थ करना है। हमारे पुरुषार्थ पर मान, या तो हम राजा रानी बनेंगे या प्रजा। मेहनत करेंगे तो राजा रानी, नहीं मेहनत करेंगे तो प्रजा। ठीक। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति।
बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी कि आप नारायण कैसे बनोगे, नारी लक्ष्मी कैसे बनेगी। ये है वो सच्ची कहानी। क्योंकि जो भी कथाएं हैं उसमें सिर्फ उनकी जीवन काल की कथा है, लेकिन वो कौन सी कथा पढ़ रहे थे वो कथा नहीं है। वो कथा पढ़ रहे थे, इतने में तूफान आया, वो फिर उठ के चले गए, फिर उसके बाद आए, प्रसाद नहीं लिया, फिर नीचे चले गए। किसी की जीवन काल की कहानी है ना ये तो। लेकिन कथा कौन सी पढ़ रहे थे पंडित जी, वो कहानी नहीं है, वो कोई नहीं पढ़ता। सब की सब जितनी भी कथाएं हैं, जिसमें सब के सब, तिजरी की कथा लगाओ, कोई भी कथा लगा लो, उसमें एक मनुष्य होता है। वो मनुष्य वो कथा पढ़ता है, फिर वो उसका मान नहीं रखता है तो उसके घर में कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो दोबारा कथा रखवाता है। फिर जब वो दोबारा कथा रखवाता है तो फिर वो उसको नियम पूर्वक करता है। लेकिन वो कथा क्या रखवाता है, कौन सी कथा करने के लिए कहा जाता है, वो किसी को याद ही नहीं है। तो वो ओरिजिनल कथा शिव बाबा बैठकर सुनाते हैं अभी डायरेक्ट में। तो अभी शिव बाबा सुना रहे हैं तो हम सब वो ओरिजिनल कथा सुन रहे हैं। अगर हम बीच में से उठ के चले जाएंगे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जब होता है तो हमारी कहानी बैठकर भक्ति मार्ग में बनाई जाएगी। लेकिन हम बताने तो नहीं आ पाए ना कि हम कौन सी कथा सुन रहे थे, क्योंकि वो कथा भूल जाते हैं। अब डायरेक्ट परमात्मा आके फिर वो ओरिजिनल कथा हमें सुना रहे हैं। सुन रही हो आत्माओं, सुन रही हो? जितनी भी कथाएं हैं सब में कोई ना कोई, किसी ना किसी की जीवन कहानी है, पर वो कथा नहीं है जिस कथा को सुनकर वो ऐसा बनते हैं। है कोई भी ऐसी, कोई भी उठा के दो जिसमें कोई कथा हो। कौन सी कहानी सुनाई? हर एक की जीवन कहानी है और एक कहानी सुना देते हैं। तो सच्ची कथा कौन सुनाने आया? शिव बाबा। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे, ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाएं, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई समझते ही नहीं है। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए। कहाँ? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कराएं। ये एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं, जो चले गए या जो हैं उन्हों को सबको हम माथा टेकते आए। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अलफ और बे की कहानी है। भर प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं परंतु पवित्र नहीं बनते। कहानी तो ठीक से सुन लेते हैं, ऐसे माना हैरान होकर एकदम क्या बात है, यार दिन तक हमें पता ही नहीं था, ऐसे हैरान हो जाते हैं। फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं, कर थोड़ा सकते हैं, हो थोड़ा सकते हैं, पर वो पवित्र नहीं बनते। समझते ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है, ऐसे समझ लेते हैं। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते तो ऐसों का क्या कहे।
तो ऐसे को क्या कहे बताओ। मंदिर में गए, उनको कह रहे आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और हम देखो कितने विकारी है, आप निर्विकारी हो, हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करो, ऐसे मांगते हैं, दृष्टि दो, सब मांगते हैं। और वो कहते हैं कि हम अपनी दृष्टि तुमको दे सकते, पर थोड़ा सा ये तुम ऐसे ही चलो। पर फिर बाहर जैसे निकलते हैं तो ये मानते नहीं है। क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ा पवित्र बन के दुनिया कैसे चलेगी, अगर सभी पवित्र हो जाए तो दुनिया तो आगे बढ़ेगी ना, ऐसे मान लेते हैं, सोचते ये रस्म ही चली आ रही है। लेकिन बाबा आके बताते ऐसी कोई रस्म नहीं थी। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम योग बल से राज्य ले सकते हो, तो क्या योग बल से संतान नहीं होगी? तो ये तो बहुत सहज सी बात है। जब प्रकृति भी आपके हिसाब से होगी, पवित्र होगी, तो योग बल से संतान भी होगी। लेकिन वो बाहर जैसे ही निकलते तो सोचते हैं कि अरे लक्ष्मी नारायण जी को भी तो बच्चे थे, ऐसे कह देते तो ऐसों को क्या कहे। मनुष्य का लक़ब तो दे ना सके, देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे ना, यह तो सब मानेंगे ना कि सत्युग में इनों का राज्य था, वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते निर्वाण धाम में, असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। कहाँ थे? सुने वो सच्ची कथा, सुने ये है वो सच्ची कथा। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, गाया भी जाता है 84 का चक्कर। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे ज्वारातों के महल थे, हमने राज्य किया। फिर 84 जन्मों में आना पड़े। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता ही रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सत्युग में 9 लाख थे। कितने थे? 9 लाख थे। सत्युग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। कब? सत्युग अंत में। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, ठीक, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूं, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे ज्वारातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है ना, सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। देखो कथा चल रही है ना, कथा चल रही है ना, आज बाबा कथा चला रहे हैं। देखो कैसे सूर्यवंशी में आए, फिर चंद्रवंशी में कैसे आए, फिर द्वापर में कैसे आए, फिर द्वापर में आपने क्या क्या किया, मंदिर बनाए। सतयुग में आपको मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सुख शांति से रह रहे थे। लेकिन जब अर्थक्वेक हुआ द्वापर में, द्वापर आने से पहले क्या होता है? अर्थक्वेक। तो फिर सब कुछ नीचे चला जाता है, माना इधर का उधर हो जाता है। लेकिन इतना नुकसान नहीं होता, आपके पास धन दौलत तब भी रहता है, जिस धन दौलत से आपने फिर क्या बनाए? मंदिर बनाए। देखो बाबा कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है ना, कितनी सहज। सूर्यवंशी में आए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आप द्वापर में आपने क्या किया, फिर आगे कैसे बढ़े, मंदिर कैसे बनाए, पूजा कैसे शुरू की, है ना कितनी सहज कहानी।
ये कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाएं तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचे हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। आगे की भी कहानी सुनो। जब द्वापर में आप भोगी होते गए, फिर साथ साथ क्या हुआ, और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खल्लास हो गया। अमृत पिया था तो देवता बने थे, फिर धीरे धीरे अमृत का जो नशा था वह खल्लास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे, फिर द्वापर से लेकर हम गिरे, फिर क्या आया, कलयुग। आज बाबा कहानी सुना रहे हैं। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने, पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे। ठीक है, समझ में आया? द्वापर में इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन जब कलयुग में आए और गिरे, फिर हमने क्या किया, पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे। हनुमान की, गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में। ऐसे करते करते भारत की ये हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं कि विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर रजाई लो। तुम विकारी बने, विकारी बनने से और गिरे। अब जब बाबा आएंगे तो क्या कहेंगे? जिस चीज को आपने अपनाया था उसी को तो छुड़वाएंगे। वो क्या था? विष। तो बाबा कहते विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर रजाई लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते ही नहीं। विष के लिए कितना मारते, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना। तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे? सत्युग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वे अब भ्रष्टाचारी बने, फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा बताओ? बाबा को आपको ये कहानी सुनाने में कितना समय लगा? मुरली चल रही है ना, कितना समय लगा बाबा को आपको ये कहानी सुनाने में? आधा घंटा में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते, इसलिए बाप कहते सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ के इसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता ना समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। पहले हमारा धर्म भी श्रेष्ठ था तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ थे, जैसे ही धर्म भ्रष्ट बने तो हमारे कर्म भी भ्रष्ट बन पड़े। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ यहाँ पे बैठे जो बच्चे हैं उन्हों को सुना रहे हैं, क्योंकि मुरली तो जाएगी ना सभी सेंटर्स पे। तो बाबा विशेष ये लाइन कह, बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती हो।
अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वे मुश्किल हिम्मत रखती है, साहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। बाबा देखो कितना सहज करके बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते देखो जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया है। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया है, अभी तो बहुत काम करना है। बाबा कहते अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। सुनो बाबा प्यार करना चाहता है कुमारियों को, और देखो कुमारियां कहाँ जा रही है, कहाँ उनकी बुद्धि जा रही है। या तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यह है माया का पॉम्प। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं, फिर क्या आखिरी क्या होगा, वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा। इसे कहते हैं जो जिससे प्रभावित होता है उसकी क्या बन जाता है, वो प्रजा। प्रभावित माना प्रजा। जो मेहनत करते हैं वे राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, बस याद करते करते रहना है, करते रहो और कराते रहो, तभी उच्च पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे ना, तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। कहाँ रहता था, बाबा की जेब में। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है, अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इस मेडल्स में, माना बैज में, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पा लेंगे, वृद्धि तो होनी ही है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेगा ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। आना एक आत्मा सबके साथ एडजस्ट करती हो, सबके साथ प्यार से रहती हो, उसको कहते हैं क्या वंडरफुल सेवा कर रहे हैं, कोई खिटपिट नहीं। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उनको छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे,
बाकी सिर्फ कहते फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं। इससे क्या फायदा? खुद तो समझा हुआ हो ना तो उच्च पद भी पाए। दूसरों कहते इनका ज्ञान बड़ा अच्छा है, तुम भी चलो तुम भी चलो, लेकिन खुद कुछ समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट, हियर नो इविल सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। आज का वरदान, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से सर्व शक्तियों से सर्वात्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने चलने खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। आज का स्लोगन, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। ओम शांति।